शाह ने लिया नया संकल्प, केरल से गुजरात तक के लिए सीएमसी की बात, हेमंता से ली रिपोर्ट। एक मीटिंग, 2 आदेश और बदल गया सिस्टम। शाह का मैनेजमेंट कैसा है, इस रिपोर्ट से समझिए। 2 साल में 44,000 का फंड, जी एक्टिव नहीं, प्रिवेंटिव मॉडल पर काम। जानिए क्या है नया प्लान। कहते हैं कि आपदाएं बताकर नहीं आती, इसीलिए सतर्कता ही हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। वो आपदा कैसी भी हो सकती है, पहाड़ी इलाकों में होने वाला लैंडस्लाइड हो या फिर भूकंप से होने वाले नुकसान या फिर बारिश के दिनों में बाढ़ का मंजर। हिंदुस्तान के कई हिस्से जब भारी बारिश में डूबे होते हैं तो दिल्ली में बैठी सरकारें क्या करती हैं, इसकी सच्ची कहानी आपको आंकड़ों के साथ सुनाते हैं। केरल में एक जगह पड़ती है वायनाड। वहां जब आपदा आती है तो गृह मंत्री अमित शाह बिना देखे वहां की सरकार किसकी है, वहां के मुख्यमंत्री से बात करते हैं, उन्हें मदद का आश्वासन देते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री से भी शाह खुद बात करते हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश के इलाके जहां बाढ़ से ज्यादा नुकसान होने की तस्वीरें पहले आती थीं, वहां के मुख्यमंत्रियों से भी शाह ने पूरा अपडेट लिया और कहा कि हर संभव मदद लोगों तक पहुंचाई जाए। एसडीआरएफ से लेकर एनडीआरएफ तक की टीम तुरंत उतारी जाए, फंड की कोई कमी नहीं होगी। जिसका नतीजा यह है कि आज इन इलाकों में बाढ़ का मंजर दिखने से पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आप शायद ये जानकर दंग रह जाएं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा 10 सूत्रीय एजेंडा आपदा प्रबंधन पर दिया कि इस मामले में भारत विश्व गुरु बनकर उभरा है। अब मौसम से जुड़े अर्ली वार्निंग मैसेज 7 दिन पहले सबके फोन पर पहुंच रहे हैं। साल 2024 में एनडीआरएफ ने देश भर में 1038 ऑपरेशन चलाए, 4000 से ज्यादा जानें बचाई गईं। एनडीआरएफ के पास पहले से ज्यादा सुविधाएं बढ़ी, 63,000 से ज्यादा सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। यानी तस्वीरें पहले की तुलना में काफी बदल चुकी हैं। आपको याद होगा कि पहले जब आपदाएं आती थी तो केंद्र और राज्य के बीच में सही समन्वय न होने के चलते जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। पहले आपदा आती थी, फिर रेस्क्यू अभियान चलाया जाता था, जिसकी नीति मोदी शाह की जोड़ी ने 2 तरीके से बदली, जिसमें पहला था रिएक्टिव यानी कि प्रतिक्रियात्मक मॉडल की बजाय प्रिवेंटिव यानी कि रोकथाम वाला मॉडल अपनाना। कम कैजुअलिटी की बजाय 0 कैजुअलिटी पर फोकस किया जाए ताकि किसी की जान न जाए। हाई लेवल रिव्यू मीटिंग बुलाकर हिमालयी क्षेत्रों में ज्यादा जोखिम वाली चीजों के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम बढ़ाने पर जोर दिया ताकि समय रहते अलर्ट मिल सके। अब राज्यों में पहले से 28 रीजनल रिस्पांस सेंटर और 24 टेक्निकल प्री पोजीशनिंग लोकेशन पर एनडीआरएफ तैनात की गई है ताकि तुरंत रिस्पांस मिल सके। 41 करोड़ रुपए लगाकर डायल 112 के साथ इंटीग्रेशन किया गया। एनडीआरएफ की 6 नई बटालियन 2014 के बाद बनाई गई ताकि राहत बचाव दल की कमी न हो। 480 करोड़ रुपए से सीडीआरआई की स्थापना की गई, जिसमें 58 देश और 12 बहुराष्ट्रीय संस्थान शामिल हैं। मित्र स्कीम के तहत 1 लाख सामुदायिक स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग दी गई। शहरों में बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे के लिए 2500 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया गया। राष्ट्रीय भूस्खलन मिटिगेशन परियोजना और फायर ब्रिगेड को मजबूत करने के लिए 5000 करोड़ के फंड की भी घोषणा की गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकेडमी की नागपुर में स्थापना की गई। नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड का गठन किया गया। जबकि पिछली सरकारों का हाल देखें तो वहां पर आपदा प्रबंधन से जुड़े संस्थानों को जरूरी फंड नहीं मिलते थे। साल 2004 से साल 2014 तक जब कांग्रेस की सरकार रही, एसडीआरएफ को 37,727 करोड़ का फंड मिला, जबकि एनडीआरएफ को 27,619 करोड़ का फंड दिया गया। लेकिन 2014 से 2024 तक मोदी सरकार में एसडीआरएफ को 1,20,379 करोड़ का फंड मिला, जबकि एनडीआरएफ को 78,600 करोड़ का फंड दिया गया। 2026 और 27 के आंकड़े देखें तो 30 जून 2026 तक एसडीआरएफ को 905 करोड़ और एनडीआरएफ को 1,000 करोड़ रुपए का फंड मिला। यानी कि एसडीआरएफ को 4.39 गुना, एनडीआरएफ को 3.24 गुना ज्यादा फंड मिला, जो ये बताता है कि नीतियां स्पष्ट हो, नियत स्पष्ट हो और इच्छा शक्ति मजबूत हो तो आपदा प्रबंधन का भी एक सशक्त मॉडल तैयार हो सकता है, जिसकी तारीफ आज दुनिया के कई देश कर रहे हैं। क्योंकि भारत सिर्फ अपने यहाँ काम नहीं करता, बल्कि जरूरत पड़ने पर तुर्की और सीरिया के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाता है, म्यांमार की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा और श्रीलंका के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाता है। तभी तो वहां पर रहने वाले लोग कहते हैं थैंक यू इंडिया।